अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर उताफियत से ठीक ठाक हैं। तो जी माशाल्लाह आज सुबह सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सही रात नहीं बच्चे सोए, बार बार पानी, ठंडा पानी तो मुझे लगता है ही नहीं है। ये लो। तो आज माशाल्लाह हमने अपने घर की रूटीन माशाल्लाह ऐसे ही करना चाह रहे हैं कि सुबह सुबह उठें, सारे बच्चे नमाज़ फजर की अदा करें, कुरान पाक पढ़ें। तो माशाल्लाह अब इस वक्त टाइम हुआ जो 6:30 बजे का। हम सब ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठ कर सब ने नमाज़ पढ़ी है। ठीक है, अपने घर को खुद ही चेंज कर सकते हैं अपनी रूटीनों को। तो हमने सोचा चलो अपनी रूटीन मतलब कि नमाज़ तो पढ़ते थे लेकिन बच्चे नहीं थे पढ़ते सुबह की। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करके कुरान पाक पढ़ के अब बच्चे, ये मेरे बेटे ने 2 पेट लिए हुए हैं। पेट क्या कहते हैं, चूज़े छोटे छोटे। ये देखें, खोलो। अब इसका घर को क्लीन कर रहा है। मैंने कहा चलो इसको मसरूफ़ रखती हूँ, आगे छुट्टियाँ भी आ जानी हैं। तूने पानी क्यों डाला हुआ है इसके अंदर? मैंने नहीं डाला, उन लोगों ने खुद ही फेंका। ये मैं इसको बहुत ज़्यादा शौक है। वो ये देसी चूज़े ला कर दिए। एक तो उसको शौक इतना है, एक उसको संभालते नीचे वक्त डरता नीचे बड़ा है। नीचे। मैं तो हाथ नहीं लगाती, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट इनकी स्किन होती है। ओए ओए आई ओए आई आई जब इतनी दफ़ा हमने ये चूज़े लेके अरे आए दोबारा लगा दो। माशाल्लाह। इतने बड़े हो जाते हैं कि हम अंडे वगैरह देसी खाते हैं हम। बहुत माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं। हमें पता नहीं रास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। हम कोई भी एनिमल रखे ना तो बड़ी जल्दी से उसकी अच्छी से ग्रोथ हो जाती है। कुछ भी नहीं होता इनको माशाल्लाह। ये इसने जो मेरे साइड टेबल का बेड है उसका इसने इसका घर बनाया है जाली वगैरह लगा के ना। तो अब इसकी केयर कर रहा है। बच्चों को कह रही थी सो जाओ, लेकिन बच्चे कह रहे अब हम उठ गए, अब नहीं सोएंगे। ये ड्राइंग करने बैठ गई ये है। खोलो, इसमें दिखाती हूँ मैं अपनी तस्वीर पर। इसको ड्राइंग का इतना शौक है, ये सुबह सुबह ड्राइंग करने बैठ गई है बह गई। तो आज मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया। 5 बजे माशा 4:30 उठे हैं सब, नमाज कुरान पाक। अब मैं लेट गई तो मेरे हस्बैंड भी उस कमरे में सो गए, बेटी भी सो गई है। और गर्मी इतनी शदीद है, इस कमरे में हम सोए थे बेड पर। तो इधर इतनी गर्मी थी कि बेड हमारा गीला हो गया, इतना पसीना, करवट लेते रहे, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। लेकिन अब बहुत गर्मी थी। 1-2 दिन में मौसम चेंज हो गया है। तब इंशाल्लाह आज हम निकालेंगे रूम कूलर। अब देखते हैं रूम कूलर को कहाँ रखेंगे। कितने टॉयज उसके निकाल के फेंक दिए। अब इसके ना रूम कूलर हम निकाल के ना सोचते हैं यहाँ रखेंगे, बाहर से हवा ठंडी खींचेगा ना, टेम्परेचर हमारा ठीक हो जाएगा घर का। गर्मियों में बहुत बुरी कंडीशन होती है। क्या हुआ है? चलो बेटा आप सो जाओ, सुबह उठ के एक्टिविटी कर लेना, सारा दिन पड़ा आपके पास। और इसके यहाँ नीचे कोई दाना वगैरह ना गिरे, कीड़ियाँ आ जानी है, कारपेट अंदर घुस गई ना कीड़ियाँ, तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, निकाल ही नहीं सकते। चले जी आपके साथ इंशाल्लाह रूटीन शेयर करते हैं फुल डे की। सुबह 4:30 से लेकर जहाँ तक हो सके आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। आपने बस एक छोटा सा काम करना है, अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना है। चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, प्यारे से क्यूट क्यूट से कमेंट किया करें। आपके जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई दुबई से कमेंट आता है, कोई इंडिया से कमेंट आता है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सिंपल सी रूटीन व्लॉग जो आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं कोई ख़ास एक्टिविटी कुछ नहीं शेयर करती। बस घर के जो काम काज होते हैं जो हर घर के होते हैं, जो मेरे घर की रियलिटी है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे घर के ये काम होते हैं। मैं ऐसे अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। मेरे बच्चे जो करते हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं। मैं कोई व्लॉग में ये नहीं दिखाती कि जल्दी से सेट बेट हो जो बेड सेट कर लो व्लॉग स्टार्ट करने लगूँ। जो रियलिटी है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें आप व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा ज़रूर। ये देखें जी बच्चे, नमाज़ पढ़ के मैंने उनको सुलाया था, उठते सारी फिर वो मेरी बेटी ड्राइंग करने बैठ गई है। तो इसको ड्राइंग का इतना जोश इसके सर पर सवार रहता है ना। कल कलरिंग लेके आई है अपनी पॉकेट मनी के, तो ये ड्राइंग वगैरह करती रहती है।
तो लेकिन अब मैं उठ गई, 12 बज गए, मैंने खिलाना वगैरह समेटना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बेड सेट करने लगी थी और बेटा मेरा जो इसकी एक्टिविटी है, जो इसके लिए चीज़ लेके आई थी, वो उसके साथ मसरूफ़ हो गया है। ये देखें, सुबह ये इधर तो ये देखें जी, सुबह ये सोए हुए थे, अब ये उठ गए, एक्टिव हो गए हैं। इसने इसका घर को साफ किया है, नीचे कोई चादर वगैरह बिछा दी है। तो अब इसको रात को हम अंदर रख लेते हैं, अब इसको ना उधर बाहर रखेंगे क्योंकि बिल्ली है। यार वो बेटा दाना उठाओ, दाना सारा ज़ाया हो गया है, उसको उठा के ना ज़ाया कर दो, कीड़ियाँ आ जानी हैं। क्योंकि बाहर किचन है, अभी वो घर पर नहीं है क्योंकि वो सैटरडे संडे अपनी अम्मी की तरफ जाते हैं। तो अभी कुछ बच्चे सो रहे हैं, कुछ उठ चुके हैं। 12:30 बजे का टाइम हो गया। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत। उठते सारी शावर ले रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि आप मेरे लिए चाय बना दो जल्दी। तो गैस अभी तक ना बहुत कम गैस आई, इतनी गैस आ रही है, उसके ऊपर ही चाय बन रही है। लेकिन मुझे ना हल्की आंच पे चाय बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कहती हूँ तेज़ गैस आए और मैं 5-6 इसको उबाले दूँ और उसको डाल दूँ। हल्की आंच पे पक के ना चाय का मुझे लगता है टेस्ट ख़राब हो जाता है। कुछ मेरी बहनें ऐसे करती हैं कि घर के काम साथ साथ करती रहती हैं और चाय को दम पे चढ़ा देती हैं। वो चाय पता नहीं क्या पाए पक रहे होते हैं, क्या पक रहे, कौन कौन ऐसा करता है। चलो जब हम चाय बनाते हैं, फेस वॉश मैंने कर लिया था, खाने की प्रिपरेशन मैंने कर ली थी सुबह 5 बजे ही। तो जैसे गैस स्टार्ट होती है, आधा काम तो मैंने सुबह 5 बजे निपटा लिया था। अब गैस आती है तो बच्चों को नाश्ता देखते हैं, बाहर से मंगवाना है कि घर पर बनाना है। और ये बच्चों की अपनी मर्जी है। चले भी नाश्ते को एंजॉय करते हैं। और ये मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये देखें, ये कलर मेरे हस्बैंड ने कितने दिन हो गए मेरे लिए ला कर रखा है। गर्मी की वजह से ना दिल नहीं करता है कि बालों में कलर लगा के घंटा बैठे रहें, पता क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब ये कलर भी आज इन्होंने मुझे लगवा के छोड़ना कि कलर करो अपने बालों पर। एक तो वाइट बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यही हमारी गलतियों की वजह से केमिकल लगा के। एज हमारी अभी है नहीं है और केमिकल बचपन से लगाते आ रहे, जैसे होश संभाली है उसकी वजह से बाल वाइट हो गए हैं। चलो जी, चाय ने तो पकना नहीं है, कड़क चाय पीते हैं। कौन कौन सुबह सुबह बेड टी पीता है? मैं और मेरे हस्बैंड संडे को हम दोनों मिल बैठ के ना बेड टी ज़रूर पीते हैं। अगर वो ना घर पर हो, मैं उनके साथ ही पीती हूँ। जब वो जॉब जाते हैं तभी उनके साथ बैठ के मैं पी लेती हूँ। तो मुझे आदत है। अब गैस और कम हो चुकी है, अब इतनी गैस में कैसे चाय पकेगी। चलें जी, अब चाय पीते हैं। फिर आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय करना है। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी बताया करें और प्यारे से कमेंट ज़रूर किया करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इतनी गर्मी में बच्चों ने नाश्ता किया ही नहीं है, वैसे ही रोटियां पड़ी हैं। इनकी फरमाइश पे जो जो कहा वो बना के दिया, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है ना कि कुछ खाया नहीं गया। फिर लाइट वेट इनको नाश्ता दिया, रास और दूध पत्ती। चाय गर्मी में अच्छी तो नहीं होती, लेकिन बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाना है। तो माशाल्लाह ब्रेकफास्ट हमारा हुआ है जी 2 बजे। अब गैस भी टाटा बाय बाय करने लगी है। अब घर को क्लीन करते हैं और आगे क्या होता है ये सबको पता है कि खाना बनाना, ये करना, वो करना। तो ये संडे की ये मसरूफियत होती। बच्चे सारे बैठे हैं अपने बाबा के पास। ये देखें, संडे को ये इंजॉयमेंट होता है कि बाबा इनके घर होते हैं, तो बाबा के इर्द गिर्द सारे बच्चे बैठे होते हैं, अपनी फरमाइशें करते हैं कि हमने ये लेना है, हमने वो लेना है। ईद आ रही है, ईद की शॉपिंग की बातें हो रही हैं। तो ये कपड़े लेके तो बड़ी बेटी ने पॉकेट मनी जोड़ी थी, कहती अभी जाएं मेरे लिए ड्रेस लेके आएँ। इतनी गर्मी में हम जाएंगे, काली पुथी करके आएंगे। कितना बुरा। मैं इसको बोली भी जा रही हूँ, अभी बहुत गर्मी है। हाँ जी, मुझे और दो क्या लस। रस? तो गर्मी इतनी है, बच्चों को बोल रही उठ के नमाज अदा करो, शावर ले लो। अभी टैंकी भरी है तो फिर पानी इतना गर्म हो जाता है जैसे खोलता हुआ पानी हो। चले जी, अब घर को क्लीन करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं। उठते हैं हम भी नीचे से, तो बर्तन वगैरह समेटते हैं। घर अभी फुल बिखरा, किचन में हाथ के हाथ साफ करी जा रही थी क्योंकि मैंने अभी नमाज अदा करनी है। एग्जॉस्ट की आवाज़ इतनी ज़्यादा ना। अपने लिए मैंने एग बॉयल किया, मैंने सिर्फ 2 दिन वाले खाना खाया है और साथ में एग खाऊंगी। एग के साथ
मेरा ना ये सिंपल सी डाइट करने से ना वेट इतना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका ना, इतना ज़्यादा, सिर्फ सिंपल घर की चीज़ों से। कोई 1 रुपया नहीं लगाती अपनी डाइट पर। जो घर की चीज़ें होती हैं, घर में बनी होती हैं, वही मैं अपनी डाइट में शामिल करती हूँ। तो चलो जी, मैंने अभी बेड सुबह झाड़ लिया था। अब बच्चे देखें, अब माशाल्लाह बच्चे घर पर ना, बाबा इनके घर, जिस दिन बाबा इनके घर होते हैं ना, घर जल्दी क्लीन होता ही नहीं है। जिस दिन बाबा इनके घर ना हो, आप यकीन करें, मैं सुबह 9 बजे घर क्लीन करके ना बैठ जाती हूँ। पता का संडे को मैं भी ज़रा ना छुट्टी मारने का करती हूँ कि मेरी छुट्टी हो जाए सफाई से, लेकिन छुट्टी वगैरह नहीं होती। तो अब बेडशीट को झाड़ते हैं। बेबी पीछे हटो, चीज़ें वगैरह। आज मशीन लगाने का इरादा था, लेकिन धूप इतनी तेज़ है, तो मैं सोच रही हूँ सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ना फिर ही मशीन लगाऊंगी। चले जी, अब इस कमरे को नीट करते हैं और आपको दिखाते हैं। मम्मा इधर आओ जल्दी। क्या हुआ, क्या हुआ? हाय अल्लाह, की होया? वो फंस गई। ए किसमें फंस गई? ओ अल्लाह, मेरी मोटो फ्रिज पीछे फंस गई। क्या हुआ इधर? ये तो निकलना बहुत मुश्किल है। जाली को ना छेड़ो। खैर कोई ऐसी बात नहीं हुई। फ्रिज के पीछे से वो जो होता है ना बॉक्स, तो बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है। उसको क्लीन करने के लिए ना बेटी को पीछे घुसाया है। चीजें निकल आई हैं इधर ऊपर। ये देखें, सारी चीजें वगैरह इधर की हैं। अब इतनी गंदी स्मेल आ रही ना फ्रिज के पीछे से। बाइक इधर पीछे करके खुद निकाल। फ्रिज आगे की है। आप निकाल दो। ओहो, ध्यान, बीच में दूध वगैरह पड़ा हुआ है। चल निकाल। नहीं निकल रही। और उधर को करना। इतना गंदा पानी है। नाक बंद कर लो। उधर ये को कर। देखें, मेरी बेटी पीछे फंस गई है। अंदर को कर पहले। ये है जी गंदी बदबू वाला पानी। कहाँ है जी स्प्रे? ये स्प्रे मैंने घर में बनाई है कि घर में जब गर्मियों में आपको पता है कारपेट की स्मेल होती है कुछ ऐसी वैसी। ये स्प्रे मैंने हर काम खराब हो ही जा रहा है। ये मैं रात को स्प्रे बोतल लेके आई हूँ, इसका ये ढक्कन है ना इतना लूज है ना, पूरा नीचे गिर जाता है। लूज है ना, पैसे जाए गए हैं। जल्दी पीछे फेंक, उसको खुशबू आए। ध्यान से, फ्रिज के ऊपर ना गिरे। ये इतनी प्यारी खुशबू है ना, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये देखे, ये मैंने कंफर्ट लिया हुआ है एक ढक्कन में। हाँ, एक ढक्कन मैंने ये लिया है और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके ना शेक करके, यकीन माने इतनी प्यारी इसकी खुशबू है ना, बहुत प्यारी इसकी खुशबू है। जब घर को एक ही है। मम्मा खुशबू मारो। दे दिए भाई को। भाई इधर ले जा। इधर लेके आओ यार। उल्टी आ रही। पूरे घर को स्यापा डाल के बच्ची मेरी फंस गई, अब निकल नहीं रही। वो कह रहा हूँ पीछे को कर। पीछे स्पेस बड़ी कम है ना, जाना और निकलना बहुत मुश्किल है। बेटे मेरे को पिछली दफा घुसाया था, उसको करंट लग गई थी और वो फंस गया था। इस बार मैंने अपनी मोटो को और सुई नीचे गिरा दिया पानी। माशाल्लाह जी, नाश्ते के बाद घर को क्लीन कर लिया, जोहर की नमाज सब ने अदा कर लिया। जब बच्चियाँ बड़ी हो जाए ना तब उनकी मर्जी चलती है। अब मैंने चादरें बिछाई थी, उसने सारी उठा दी कि मम्मा ऐसे ही कारपेट अच्छा लगता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी कारपेट को नीट रखना। मैंने कहा चलो ठीक है आप उठा दो। उसने सारी चादरें उठा दी कमरे से, इस कमरे से भी हटा दी है। ये देखें, तो मौसम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। आज धूप इतनी नहीं है। ये देखें, आज धूप, ये सारा कचरा वगैरह भाई सीढ़ियों में रखा है, अब इसको उठवाते हैं। तो ये हैं चादरें सारी। अब इसको मैं कहती एक दफ़ा वॉश कर लें, फिर मैं इसको कैबिनेट में रखूँगी, क्योंकि पैर वगैरह लगे होते हैं गंदे मंदे। तो ये माशाल्लाह जी घर नीट एंड क्लीन हो गया, किचन भी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। आज मेरे हस्बैंड घर है, संडे है, जितने भी छोटे मोटे काम हैं सब इन्होंने आज निपटाने हैं। ये देखें, आज बाप बेटा दोनों काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन का। तो वो ये देखें जी, जब कोई आएगा तो हम साफ करके आएगा। ये मैट्रेस है आपका। चलो ठीक है, कोई आएगा तो जब कोई मौसम आएगा ठीक है, ठीक है। तो हम साफ करेगा।
ये मेरी बेटी हर वक्त ड्राइंग करती रहती है, कोई ना कोई स्केच बनाती रहती है, खुद को मसरूफ़ रखा हुआ है। यही बच्चों की एक्टिविटी होती हैं, जो बच्चे करते रहे ना तो ज़हन इनका शार्प होता है और मसरूफियत उनकी ऐसी रहती है कि कहीं और ना जाए। कुछ बच्चे होते हैं कि बाहर घूमना फिरना, दूसरे लोगों के मोहल्ले में जाना। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों को ये आदत नहीं है, घर में एक्टिविटी करते रहते हैं कुछ ना कुछ। कोई यही कहते हैं कि पार्कों वाला का जोश ना वो ख़त्म करती है। किचन भी नीट एंड क्लीन है। तो मैं रात को मेरे हस्बैंड लेके आए हैं ये $150 शॉप से ये बोतल। ये मैंने स्प्रे करने के लिए मंगवाई थी, लेकिन इसका कैप बहुत ही लूज़ निकला ये वाला। अब इसको मैंने वॉश करके ना, ये रैपर मैंने कचरे में फेंक दिया था, इसको दोबारा मैंने निकाला, इसको क्लीन किया, बोतल को मैंने वॉश किया ड्राई करके ना, इसके अंदर रैप करके ना दोबारा $1 जाना कुछ सामान लेने, ये चीज़ें ये वापस करके आऊँगी और नई बोतल लेके आऊँगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, क्योंकि आज मैंने छोटा व्लॉग अपलोड किया है। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि संडे के बाद की क्या रूटीन। ना बहुत सारे ऐसे काम हैं जो संडे को हमने करने होते, जो पेंडिंग पड़े होते हैं कि मेरे हस्बैंड घर होंगे तो वो काम होंगे। तो जब भी रूम कूलर निकालना है, वाटर कूलर निकालना है, अब बहुत सारे काम हैं। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। सुबह फजर से लेकर ज़ोहर तक की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, प्यारा सा क्यूट सा कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।